ओके, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था मंथ्स और वीक डेज के बारे में। तो आज हम एक रिलेटिवली थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक समझेंगे। लेट्स बिगिन। आज हम देखेंगे जर्मन में केसेस के बारे में। केस क्या होता है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं केसेस के बारे में। तो बाय डेफिनेशन द जर्मन केस शोज द फंक्शन ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। तो जर्मन में बेसिकली चार टाइप के केस होते हैं। सबसे पहला होता है नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव बेसिकली डिनोट करता है एक सब्जेक्ट को। उसके बाद आता है आकुजाटिव। उसके बाद आता है डाटिव। उसके बाद गेनेटिव। ये आगे की एडवांस चीज़ें हैं, ये अभी हम देख लेंगे आगे बढ़ते बढ़ते। लेकिन आज हमें पढ़ना है नॉमिनेटिव के बारे में। तो नॉमिनेटिव क्या होता है? नॉमिनेटिव बेसिकली नॉमिनेटिव क्या होता है? नॉमिनेटिव बेसिकली ओरिजिनल फॉर्म होती है एक नाउन की। जर्मन में सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा नॉमिनेटिव होता है। जैसे कि द बॉल, द बॉय, द गर्ल, अ कैट, अ डॉग। तो एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं एक सेंटेंस जैसे कि द कार इज़ ब्यूटिफुल। तो इसका जर्मन में ट्रांसलेशन क्या होगा? इसका जर्मन में ट्रांसलेशन होगा दास कार इस्ट शोन। तो इसमें जो ये द कार है ये सब्जेक्ट है, तो ऑटोमेटिकली ये नॉमिनेटिव हो गया। नॉमिनेटिव होता क्या है? नॉमिनेटिव ओरिजिनल फॉर्म होती है एक नाउन का। जर्मन में सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा नॉमिनेटिव होता है। ये कार जो है या सब्जेक्ट जो होता है जर्मन में, इसके जेंडर्स होते हैं मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल। तो जैसे कि कार है, सब्जेक्ट है, तो इसका भी एक जेंडर है। इसका जेंडर होता है न्यूट्रल। तो इसको उसी हिसाब से हम सब्जेक्ट देंगे। जैसे इंग्लिश में कार का कोई जेंडर नहीं है, लेकिन हिंदी में गाड़ी, तो गाड़ी का एक जेंडर है। वैसे जर्मन में यहाँ पर एक जेंडर है, तो जेंडर के हिसाब से द या फिर ए लगाएंगे। अभी हम आगे एग्जाम्पल जैसे देखेंगे वैसे वैसे आप लोगों को क्लियर होता जाएगा। तो फिलहाल इसका जो ट्रांसलेशन बनेगा वो बनेगा दास आउटो इस्त श्योन। तो ये आउटो कार जो है ये न्यूट्रल जेंडर का है, तो ये न्यूट्रल जेंडर के अकॉर्डिंग द का ट्रांसलेशन हुआ है। तो जो आर्टिकल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक बेस्टेम्ड, उनबेस्टेम्ड। डेफिनेट, बेस्टेम्ड का मतलब होता है डेफिनेट, तो डेफिनेट और अनडेफिनेट। तो डेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं? डेफिनेट आर्टिकल होते हैं द। अनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ए या फिर एन। इंग्लिश में ऐसा होता है। तो मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल। तो अगर कोई नाउन है उसका मैस्कुलिन जेंडर है, तो द जो आर्टिकल है उसको हम कैसे लिखेंगे? देयर। न्यूट्रल है दास, दी अगर फेमिनिन है, और प्लूरल के लिए भी दी होगा। वैसे ही अगर अनडेफिनेट है यानी ए या फिर एन लगा हुआ है एज एन आर्टिकल, तो उसका जेंडर बनेगा आइन। मैस्कुलिन के केस में, न्यूट्रल के केस में भी आइन, और फेमिनिन के केस में आइना। अब इसमें इस केसेस में ए या एन के केस में प्लूरल नहीं आता है, क्योंकि ए एक सिंगुलर को डोनेट करता है। तो वैसे ही अब हमने एग्जाम्पल देखा था द कार इज़ ब्यूटिफुल। कार का मैंने आपको बताया कि ये न्यूट्रल होता है, तो आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। ये दास यहाँ से आया था। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बॉय नीड्स अ पेन। तो बॉय जो होता है वो मैस्कुलिन होता है, तो मैस्कुलिन होगा तो कौन सा आर्टिकल लगेगा? देयर का। देयर, यूंगर, ब्राउक्ट, आइनन, कूली। पेन के लिए कूली, नीड के लिए ब्राउखन। ये ए का आइनन आया है, ये आगे हम बताएंगे आपको। मेन चीज़ अभी देखने वाली ये है कि
बॉय जो कि एक सब्जेक्ट था और ये नॉमिनेटिव था, तो इसके आगे जो आर्टिकल लगेगा तो ये यहाँ से आया। जैसे जैसे अभी और एग्जांपल्स देखेंगे आप लोगों को और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये सब। तो हमने देखा कि नॉमिनेटिव जो होता है वो तो सब्जेक्ट होता है, और क्योंकि ये सब्जेक्ट होता है तो यही सिर्फ कॉन्जुगेट करता है वर्ब को। ओनली नाउन्स और प्रोनाउंस कैन बी नॉमिनेटिव, सबसे पहली चीज़ याद रखने वाली। दूसरी चीज़, ओनली नॉमिनेटिव कैन कॉन्जुगेट अ वर्ब। व्हाई? बिकॉज इट इज़ अ सब्जेक्ट।